नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। इतिहास में पहली बार एक अत्यंत विनाशकारी कालखंड में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का आयोजन होने जा रहा है और जिस प्रकार के अशुभ संकेत मिल रहे हैं, लगता है कि इस बार कोई बड़ी ही अनहोनी होने वाली है, क्योंकि 2023 की रथ यात्रा में महाप्रभु जगन्नाथ गिरते गिरते बचे थे। 2024 की रथ यात्रा में बड़े प्रभु बड़े भैया बलभद्र रथ पर से मुंह के बल नीचे गिर ही गए थे और अब 2025 में रथ यात्रा से पूर्व जगन्नाथ धाम में रक्त के छींटे गिर चुके हैं। मंदिर के ध्वजा को चील लेकर उड़ चुका है। रुक्मणी एकादशी के दौरान मंदिर के चारों ओर चमगादड़ उड़ चुके हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी का महागुप्त दिव्य मोदक भी चोरी हो चुका है। क्या यह सब साधारण घटनाएं हैं? नहीं। क्या ऐसा हर साल होता है? नहीं। यानी यदि आज हो रहा है तो जगत के नाथ हमें कुछ संकेत देना चाहते हैं। संकेत शायद किसी बड़ी अनहोनी के, कथाकली काल के मनुष्यों के अभिमान की, धर्म अधर्म, बुद्धावतन, सत्य असत्य, कर्म अकर्म, नाथ की गाथा, जगन्नाथ की कथा। जय जगन्नाथ। रथ यात्रा हर साल होती है, परंतु बहुत से भक्त इससे अवगत नहीं है कि इस कलयुग में एक ऐसा भी रथ यात्रा होने वाला है जो इस युग का अंतिम रथ यात्रा भी कहला सकता है, क्योंकि उसके बाद न रथ रहेगा और न ही रथ पर सवार होने वाले हमारे जगन्नाथ। कलयुग के अंत के साथ महाप्रभु जगन्नाथ भी अपने लीला का समापन करके वापस ही अपने बैकुंठ धाम में चले जाएंगे, जिसको कि वरुण देवता अगले महाकलयुग तक अपनी गोद में छुपा कर रखेंगे। यह सब अत्यंत ही रोचक और सच्चे भक्तों के लिए कष्टदायक भी है, परंतु यह कहानी काल्पनिक नहीं है, क्योंकि यह वाणी है भविष्य मलिका की। और आज इतिहास में पहली बार 600 वर्षों के बाद उसी भविष्य मालिका का विश्लेषित, संक्षिप्त एवं अनुवादित संस्करण अब हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में भारत के समेत विश्व में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, वॉलमार्ट आदि जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो चुका है। बस हृदय से अनुरोध है कि पुस्तक प्राप्त होने के पश्चात आप उसको अच्छे से पढ़ें और आप समझें कि यह किस तरह की बातें हो रही हैं और यह क्या अनहोनी की शंकाएं हैं या कुछ और है। इसे आपको समझना बेहद जरूरी होगा। हर साल करोड़ों भक्त इस अपेक्षा में रहते हैं कि कब उनके नाथ धाम से निकल कर आएंगे और उन्हें दर्शन देंगे। इस दिव्य उत्सव को रथ यात्रा कहा जाता है। यह पृथ्वी का एकमात्र ऐसा धार्मिक उत्सव है जिसमें हिंदू तो शामिल होते ही हैं, परंतु साथ में मुस्लिम भी होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं, जैन, पारसी आदि भी शामिल होते हैं। यह पृथ्वी का एकमात्र ऐसा उत्सव है जिसमें शामिल होने के लिए हजारों विदेशी कई महीनों पहले से ही फ्लाइट और होटल की बुकिंग करवा लेते हैं और यहाँ पर रथ यात्रा को देखने के लिए अवश्य ही आते हैं। सृष्टि रचयिता समस्त जगत के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ अपने प्रिय भक्तों से मिलने के लिए बाहर आते हैं, परंतु कलयुग के अंतिम काल में इस दिव्य भव्य तथा पवित्र उत्सव पर कली का बुरी नज़र जो है पड़ चुकी है, जिसके कारण हर साल कुछ न कुछ अनहोनी देखने को जरूर मिल रही है। 2023 की रथ यात्रा में अचानक ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का वजन इतना अधिक बढ़ गया कि उनके अंगरक्षक और विशेष सेवक उन्हें सही से उठाने में ही असफल हो गए थे और महाप्रभु जी का विग्रह एक ओर झुक गया था। 2024 की रथ यात्रा में अचानक ही बड़े प्रभु यानी कि बड़े भैया बलभद्र जी का वजन भी इतना अधिक बढ़ गया कि उनके अंगरक्षक और सेवकों से उन्हें ठीक से उठाया ना जा सका और उनका विग्रह सीधे ही नीचे अर्थात रथ से नीचे गिर गया था। ऐसी घटनाएं रथ यात्रा के हजारों वर्षों के इतिहास में बहुत ही कम बार हुई हैं, परंतु जब हुई हैं तब तक दुनिया विनाश की आग में जली है और वर्तमान के समय पर कलयुग के धाम से तथा कल के अवतार की जन्मभूमि से जिस प्रकार के अशुभ संकेत मिल रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इस बार भी कुछ वैसा ही होने वाला है, शायद उनसे भी अधिक भयंकर। पिछले कुछ दिनों में कुछ प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक धर्म स्थलों में लगातार कुछ न कुछ ऐसा होता आ रहा है जो होना तो नहीं चाहिए, जहां पंच शाखाओं में श्रेष्ठ भविष्य मालिका की मूल रचयिता
सतगुरु अच्युतानंद जी के समाधि में देव स्नान पूर्णिमा के दिन आग लग गई। वहीं उड़ीसा के प्रसिद्ध महिमा समाज से जुड़ा जोरंदा शून्य मंदिर पर ऐसी आसमानी बिजली गिरी कि मंदिर के ऊपर का हिस्सा खंड खंड हो गया। इन दोनों ही घटनाओं में भले ही पंचभूत के अलग अलग तत्व शामिल हों, फिर भी दोनों में एक प्रमुख समानता है। महाप्रभु जगन्नाथ, क्योंकि चाहे संत गुरु अच्युतानंद हो या महिमा समाज के संस्थापक सदगुरु महिमा स्वामी, दोनों ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त थे, जिन्होंने अपनी सिद्धि जगन्नाथ धाम से ही प्राप्त की थी। हैरानी की बात तो यह है कि इन दोनों घटनाओं से पहले पुरी के जगन्नाथ मंदिर से भी कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिल चुके हैं, जैसे कि मंदिर के ध्वजा को चील का नील चक्र के चारों परिक्रमा लगाना। यह जो चील है, इसने मंदिर की ध्वजा को आकाश में ही पकड़ लिया था और नील चक्र के चारों परिक्रमा लगा लिया था, और फिर ये समुद्र की ओर कहीं अचानक ही गायब हो गया था। या फिर रुक्मणी एकादशी के दौरान अचानक दिन के उजाले में मंदिर के चारों ओर हजारों की संख्या में चमगादड़ों का उड़ना हो, या फिर मंदिर के अंदर रक्त का गिरना हो। तो क्या इस बार भी 2023-2024 की तरह ही कोई बड़ा हादसा होने वाला है? पूर्ण स्पष्टता से तो परंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखकर लगता है कि यहाँ 7 जून से 28 जुलाई तक मंगल और केतु का सिंह राशि में युति चलने वाला है, जिसे अंगारक योग कहते हैं। वहीं 14 जून से 13 अगस्त तक बृहस्पति आद्र नक्षत्र में गोचर होने वाले हैं। जब इस प्रकार के योग बनते हैं तब भयंकर युद्ध, हिंसा और अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं। साथ में भयंकर जल प्रलय और अग्नि के कारण धन और जीवन का भारी नुकसान होता है, जैसा कि आज पूरी दुनिया के अंदर हमारी आंखों के सामने हो रहा है। यदि इसी अनुसार देखा जाए तो इस साल की रथ यात्रा में अवश्य ही कुछ न कुछ होने वाला तो है। प्रश्न केवल इतना है कि क्या वर्तमान मंदिर प्रशासन एवं सेवक परिवारों के बीच बड़े स्तर पर विवाद जारी है। आए दिन झगड़े होते रहते हैं, आए दिन धाम के नियम टूटते ही रहते हैं और लगभग हर दिन भक्तों के दर्शन करने में असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस सब के अलावा इस बार रथ यात्रा से ठीक पहले महाप्रभु जगन्नाथ जी के बुखार को सही करने के लिए जिस महागुप्त दिव्य मोदक को प्रस्तुत किया गया था, उसमें से बहुत से मोदक रहस्यमय तरीके से चोरी हो गए थे। यानी यह चित्र एकदम स्पष्ट है कि धाम का वातावरण पूर्ण रूप से नकारात्मक बन चुका है। सरल भाषा में कहूँ तो धाम में कली प्रवेश कर चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसा 600 साल पुराने भविष्यमलिका में लिखा था। भविष्यमलिका में 2025 के रथ यात्रा को लेकर कुछ विशेष भविष्यवाणी तो नहीं लिखी है, परंतु स्थिति को देखकर तो ऐसा लगता है कि इस बार कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है, या तो हिंसा के माध्यम से, या अग्नि तत्व के माध्यम से, या फिर जल तत्व के माध्यम से। और अगर स्पष्ट कहें तो भगदड़ मचने वाली है ऐसा लग रहा है, या फिर अग्नि के कारण कोई विनाश होने वाला है। किसी भी तरह से जब सामूहिक रूप से बहुत से लोग जुड़ेंगे तो किसी प्रकार की अनहोनी होने की आशंका बढ़ती ही जा रही है। बाकी हरि की इच्छा, क्योंकि उनकी लीला है, वह जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन अगर भविष्यमलिका की बात माने तो यह अशुभ संकेत क्या इसी साल की बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं, या फिर आने वाले कुछ समय बाद किसी बहुत बड़े अनहोनी को संकेत दे रहे हैं। यह तो हम आने वाले समय में ही पता कर पाएंगे। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।